हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज का पहला टॉपिक जो क्लास 10th के लिए है दैट इज पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझनी है। जैसे कि हमारी पहली टर्म है वेरिएबल। नाउ व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल का दूसरा नाम है लिटरल। लिटरल्स। व्हाट इज लिटरल्स? दी अल्फाबेट। आप जो इंग्लिश में ए टू जेड अल्फाबेट्स देखते हैं, जब ये मैथ्स में इंट्रोड्यूस होते हैं तब इन्हें वेरिएबल्स या लिटरल्स के नाम से कंसिडर किया जाता है। व्हाट आर देयर रोल्स? बेसिकली वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक अननोन क्वांटिटी है। अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें पहले से नहीं पता होती और जिसकी वैल्यू रखने पर एक्सप्रेशन या इक्वेशन में कोई चेंज आता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स आप बहुत सारे देखते होंगे अपने सामने। आप कोई भी अल्फाबेट देखते हैं, एक्स, वाई, ए, बी एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट इज वेरिएबल। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? अ फिक्स्ड वैल्यू। अगर वहां पर वेरिएबल एक अननोन वैल्यू है तो कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल द न्यूमरल्स। जैसे हम वेरिएबल को दूसरा नाम लिटरल्स किससे जानते हैं, वैसे ही कांस्टेंट का दूसरा नाम है न्यूमरल्स। एग्जांपल द नंबर्स 1, 2, 0, और द इंटीजर्स -1, -3, the fraction 3/4 whose value is fixed and it can be any number. Now the next term, बिकॉज मैंने अभी आपसे कहा वेरिएबल या कांस्टेंट किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में, सो आवर नेक्स्ट टर्म इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यही हमारी नेक्स्ट टर्म है। एल देखो, मैथ्स ना सिंगल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाई जा सकती, ये मैं मानती हूँ। आई डोंट नो अबाउट रेस्ट पीपल, लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि मैथ्स एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे मैं वन लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, ओनली इन हिंदी और ओनली इन इंग्लिश, तो मुझे बाइलिंगुअल होना पड़ेगा। सो व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, और फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं तुम्हारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ये सारे जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथ्स के, जिनको लगाकर हम अपनी बचपन से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते आए हैं। तो जब ये वाले ऑपरेशंस, आपके वेरिएबल्स, आपके कांस्टेंट और ये फंडामेंटल ऑपरेशंस, जब इन सब को मिलाकर हम कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उस स्टेटमेंट को कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब हम इसे इक्वेट करते हैं, इक्वेट मतलब जब इसमें दोनों साइड आ जाती हैं, LHS भी और RHS भी, जब हम इसे इक्वेट कर देते हैं तभी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है, एल्जेब्रिक इक्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत है। x+5, I can say 2x minus 3. I can also give you one that is x square plus 4x minus 7. तो यहाँ पर variable is your x is variable, your 5 is constant, your x again variable, your 3 is constant, but एक छोटी सी number, that number, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवीजन में होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। चलिए, ऐसे नेक्स्ट एक्सप्रेशन में था x² प्लस 4x माइनस 7, सो सॉरी प्लस 7, where 7 is the constant, x² again a variable, or 4x where 4 is a coefficient and x is another variable. अब इसके आगे चलते। नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन में पहली जो चीज है वो आती है टर्म्स। व्हाट इज टर्म? लेट्स टेक एन एग्जांपल। 4x² plus 3x minus 5.
ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि अभी ये इक्वेट नहीं है, इसमें इक्वल्स टू जीरो या इक्वल्स टू कुछ और नहीं आ रहा, दूसरी साइड नहीं है, आरएचएस प्रेजेंट नहीं है। तो जब तक आरएचएस प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ एक साइड प्रेजेंट होगी, तब तक हम इसे एक्सप्रेशन कहेंगे। तो अभी मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 3x माइनस 5। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है? अब टर्म्स डिफाइन कैसे होती हैं? टर्म्स डिफाइन होंगी आपकी आपके ऑपरेशन, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन से। एडिशन और सब्सट्रैक्शन से अलग होने वाले डिजिट्स, अलग होने वाले नंबर, इन्हें टर्म्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी यहां पर एक टर्म है 4x², एक टर्म है आपका प्लस का 3x। अब आप कहेंगे मैम प्लस का 3x क्यों लिखा? क्योंकि मैं इसे खाली 3x भी लिख सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको खाली 5 नहीं लिख सकती, मुझे यहाँ पे माइनस लिखना ही होगा। तो मैंने आपको वो डिफरेंस समझाने के लिए, क्योंकि अगर यहां मैंने प्लस को छोड़ा और वहां मैंने माइनस को लिखा होता तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। इसलिए जब भी आप टर्म्स को अलग अलग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम प्लस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास तीन टर्म्स हैं। एक 4x² प्लस से अलग होने वाली 3x, माइनस से अलग होने वाला -5। तो ये जो आपने अलग अलग करा है, इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। अब इन टर्म्स में आगे ही फैक्टराइजेशन आता है। फैक्टर्स, जिन्हें आप कहते हैं फैक्टर्स। किसी भी टर्म का फैक्टराइजेशन करना या हमें पता होना बहुत जरूरी है। ये क्यों काम आएगा? जब आपने कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करा होगा तब तो शायद ऐसा कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन अभी आप पॉलिनोमियल में या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जब हम कॉमन निकालना शुरू करते हैं तो वहां फैक्टराइजेशन में हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो वो चीज यहीं से समझ लें तो ज्यादा आसान है। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ फैक्टर, तो अगर मुझे 4x² का फैक्टर लिखने होंगे तो मैं क्या लिखूंगी? पहले मैं 4 का फैक्टर लिखूंगी, और एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। आप यूजुअली आप इसमें क्या देख रहे हैं? 4 देख रहे हैं इंटू x² दिख रहा है। x² को भी मैं अलग से लिख सकती हूँ ना, x इंटू एक्स। सिमिलरली अगर मैं x² को भी x इंटू एक्स लिख सकती हूँ, तो मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ? 1 इंटू, मैं यहां पर 1 छोड़ती, लेकिन अगर अगेन मैंने 1 छोड़ दिया तो आगे जिन नंबर में कुछ कॉमन नहीं निकलता आप वहां पे 1 इग्नोर कर दोगे। इसलिए हमेशा यहीं से ध्यान रखो कि 4 के क्या फैक्टर हैं। 1 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर है। तो 4x² का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। सिमिलरली 3x का फैक्टराइजेशन क्या होगा? अगेन 1 इंटू 3, बिकॉज 3 का और डिवीजन नहीं हो सकता, इंटू एक्स। ऐसे ही -5 में का फैक्टराइजेशन क्या होगा? अब यहां पर आप अभी यहां पर एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि इस 1 का रोल तब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता जब डिजिट्स प्लस की हैं, लेकिन माइनस में बहुत लगता है। जैसे कि -1 इंटू 5, क्योंकि 5 का फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, फर्दर इसके कोई फैक्टर नहीं है, 5 खुद में एक प्राइम नंबर है, इसीलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है -1 इंटू 5। सो दिस इज व्हाट इज द फैक्टराइजेशन। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज दिस डिग्री? डिग्री वो नहीं जो आप और मैं लिए घूम रहे हैं। अम, अगर ये जोक मैंने क्लास में क्रैक करा होता तो मेरे बच्चे उम्मीद है कि हंसते, बट यहाँ पे मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को हंसी आई या नहीं आई। होपफुली कभी आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यस, डिग्री इज नॉट समथिंग जो हमारे पास है। डिग्री मैथ्स में, पॉलिनोमियल में डिग्री का क्या रोल है? बेसिकली डिग्री का मीनिंग समझते ही आप इसका मतलब समझ जाओगे। डिग्री है द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ, अब किसकी? नंबर्स, न्यूमरल्स की या लिटरल्स की? लिटरल्स की। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। जो भी एक्सप्रेशन है, लेट्स टेक द अदर आर प्रीवियस एग्जांपल ओनली। हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था 4x² प्लस 3x माइनस 5। ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं पावर की बात करूं तो इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर क्या है? 1।
और इसके पास कोई न्यूमरल, कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसकी पावर है 0। अभी 0 कैसे है वो मैं आगे समझाऊंगी, अभी के लिए 0। अब इन तीनों पावर में हाईएस्ट पावर कौन सी है? यस, द हाईएस्ट पावर इज 2। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो? इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 2। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, दैट इज -3 a की पावर 5 एंड b की पावर 2। ये एक मोनोमियल है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी तो यस, देयर इज अनदर कंसेप्ट, पर वो भी अभी आगे आते हैं। अभी हमें एक ही चीज देखते हैं, इसमें कितनी टर्म है। हमने टर्म्स अभी अभी सीखी ना, टर्म्स पे देखते हैं इसमें कितनी टर्म्स हैं। क्या इसमें कोई प्लस माइनस से अलग होने वाला, प्लस जैसे माइनस तो है, लेकिन माइनस के बाद कितनी टर्म्स है? एक ही टर्म दिखाई दे रही है ना, और कोई नहीं है। तो इसमें कितनी टर्म्स है? एक टर्म है। अब इस टर्म की पावर क्या है? पहले तो इसमें पावर देखो, पावर क्या है। ए की पावर 5 और बी की पावर 2। मेरे पास कोई दूसरी टर्म नहीं है, तो इसकी टोटल पावर निकालनी जरूरी है। अब मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि ए की पावर 5 या बी की पावर 2, क्योंकि दोनों तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में बेसिकली पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो अगर मुझे इस टर्म की पावर निकालनी होगी तो इस टर्म की पावर होगी 5 + 2, दैट इज 7। और इसी वजह से इसकी डिग्री भी क्या बनेगी? 7। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। थोड़ा कंफ्यूजन आया होगा यहाँ पर, और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ऐसे ही एक नंबर आपके पास लेते हैं, 7x³ -3x² प्लस का 4x की पावर 2 एंड y की पावर 5। अब ये अगेन मेरे पास 3 डिजिट्स वाला एक एक्सप्रेशन है। अब ये जो 3 डिजिट वाला एक एक्सप्रेशन मेरे पास आया है, इसमें मुझे पावर देखनी है। तो अब पहले तो सबसे पहले देखो इसमें टर्म्स कितनी है। कितनी टर्म्स है? 3 टर्म है, 1, 2 और 3 टर्म। आई होप कि आप टर्म्स वाली चीज से बहुत क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म है, 1, 2, 3। इस टर्म में पावर कितनी है? 3। इस टर्म में पावर कितनी है? 2। इस टर्म में पावर क्या है? मल्टीप्लाई में। टोटल मिलाकर क्या बनेगा? 7। तो अब मुझे अगर इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है तो वो क्या होगी? क्या वो 3 होगी, क्या वो 2 होगी, या फिर वो 7 होगी? वो 7 होगी। बेशक वो दो अलग वेरिएबल से मिली है, लेकिन एक साथ नंबर के में मल्टीप्लाई है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 7। और इसी वजह से इस एक्सप्रेशन की डिग्री भी क्या बनेगी? 7। आई होप कि आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, इस सबको एक सम अप करते हैं। सम अप करते हैं कुछ इस तरीके से कि एक एक्सप्रेशन वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ लिखी जाती है, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। और जब ये एक्सप्रेशन इक्वेट करती है टू अदर साइड, तब ये एक्सप्रेशन इक्वेशन में बदल जाती है। तो पॉलिनोमियल क्या है फिर? पहले पॉलिनोमियल वर्ड को देखते हैं। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिला। पॉली मीन्स वन और मोर, नॉमियल का मतलब है टर्म्स। ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशंस जिनमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स लिखी जाए वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल is an algebraic expression consisting of variables and coefficient in which the power of variables are whole numbers। ये जो लास्ट लाइन मैंने अभी बोली है ना, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। तो अभी तक मेरे पास एक एग्जाम्पल था, 4x² प्लस का 3x माइनस का 5। ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। पॉलिनोमियल कहलाती है जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स प्रेजेंट हो, उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। राइट।
बट यहां पर एक लास्ट टर्म है, दैट टर्म इज दैट पावर। पावर का खेल अभी वैसे भी पावर का खेल बहुत बड़ा होता है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे भी पावर का बहुत बड़ा खेल है। पावर किसकी? वेरिएबल की। क्योंकि अगर वेरिएबल नहीं होगा तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी, जिसमें सिर्फ नंबर्स का खेल है। तो वेरिएबल की पावर बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अब ये होल नंबर्स क्या है? अब ये तो याद होगा ना, जीरो से शुरू होने वाले इन्फिनिटी तक जाने वाले हर नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। तो जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल होगी, जैसे यहां पर एक्स की पावर क्या है? 2, यहां पर एक्स की पावर क्या है? 1, और यहां पर भी एक्स की पावर एक्चुअली 0 है, वो बताऊंगी कैसे, बट है अभी 0। और 1, 2, 0 तीनों ही होल नंबर हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, उस एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो अब बात करते हैं किसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, उसे पॉलिनोमियल कहेंगे, तो किसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे? ऐसी एक्सप्रेशंस को जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं। क्या ना हो? होल नंबर ना हो। नॉट अ होल नंबर। नॉट अ होल नंबर में क्या क्या चीजें आएंगी? होल नंबर से बची हुई। होल नंबर में कौन कौन से नंबर सिस्टम है ये ध्यान रख लो। होल नंबर में जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या नहीं होंगे? अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, रूट्स में है। कैसे है? रूट्स में। तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, डेसिमल्स में है, तो भी नहीं। रैशनल नंबर, ऑब्वियसली द रैशनल नंबर विद द इंटीजर्स, वो भी नहीं है। और नेगेटिव इंटीजर्स। अगर पावर इनमें से कोई भी नंबर सिस्टम की है, तो वो एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब ये यहां से मेरे ना एक मुझे टॉपिक थोड़ा सा और रेज कर रहा है मेरे माइंड में। क्या तुम्हें ये बात पता है कि हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, और हर पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन हो सकती है? वो किस बेसिस पे होती है? वो इसी बेस पर होती है कि एक्सप्रेशन की पावर, एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में जाएगी, और अगर वो होल नंबर में नहीं है तो वो एक्सप्रेशन में ही रहेगी, वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। चलिए आगे चलते हैं। ये जो पावर का खेल है ना, इस पावर के खेल की वजह से पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं वो दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। टाइप्स। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हम पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर। डिग्री याद है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन। और वो पावर भी कैसी होनी चाहिए? होल नंबर, राइट? तो इन दो बेसिस पर हम पॉलिनोमियल के टाइप्स को डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ टर्म्स के बेसिस पर, तो अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसकी वेरिएबल की पावर होल है, उसमें सिर्फ एक टर्म हो। कितनी टर्म हो? एक टर्म हो। तो हम उस पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पर कहते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म हो तो उसको कहते हैं हम बाइनोमियल, और अगर तीन टर्म हो तो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। तो एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, सो ऑन, आगे इस तरह चलता है। और ये सभी के सभी क्या कहलाती हैं? पॉलिनोमियल। अब आते हैं डिग्रीज के बेसिस पर। डिग्रीज, अगर डिग्री 1 है तो वो पॉलिनोमियल। डिग्री 1 मतलब ये नहीं जरूरी है कि उसमें एक टर्म हो, बस ये जरूरी होगी कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होल नंबर होगी वो क्या होनी चाहिए? 1।
तो उस एक्सप्रेशन और उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।